हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 तक देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही यदि आपका पीछे का कोई भी चैप्टर या कोई टॉपिक रह गया है तो इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। जितने भी पीछे वाले वीडियो हुए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 8th मैथ्स के नाम से, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। साथ ही आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस का फ़ायदा उठा सके और अपने प्रॉपर नोट्स बना सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसको बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता भी क्या होगी? कम। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो डिब्बा ए है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है या फिर डिब्बा बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो सबसे पहले घनाभाकार डिब्बा है और घनाभाकार डिब्बे के लिए हम घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका क्या लगाएंगे? सूत्र। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB + BH + HL। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस पहले वाले घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आपके पास जो भी पहले जानकारी दे रखी है यहाँ पर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। जैसे आंसर में लिखे तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई। क्या लिखेंगे? घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, और लंबाई को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? L। तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई। घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई, और चौड़ाई को लिखते हैं B वृत्त, और ये कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। अब है घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई, और ऊंचाई को लिखते हैं हम किससे? H से, हाइट। तो ये दे रखी है हमारे पास कितनी? 50 सेंटीमीटर। अब हमें इस घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो वो हम लिख लेते हैं बराबर के दूसरी साइड। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB + BH और प्लस में HL। वहीं बराबर के नीचे बराबर, 2 के नीचे 2, कोष्टक के नीचे कोष्टक। अब LB का मतलब है L को B से क्या करना है? गुणा करना है। अब लंबाई के नीचे लंबाई का मान रख देते हैं। तो L का मान कितना है? 60। तो L के नीचे रख देते हैं 60 गुणा B का मान कितना है? 40। फिर आगे सिंबल आ रहा है प्लस का। B का मान है 40 गुणा H का मान कितना है? 50। फिर प्लस H का मान 50 गुणा L का मान कितना है? 60। अब इनको आपस में हल करें तो 2 कोष्टक 60 को 40 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 2400 प्लस 40 को 50 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 और 2 जीरो प्लस 6 पंजे 30
और 2 जीरो। आगे हल करें, बराबर के नीचे बराबर, 2 के नीचे 2, कोष्टक 24 और 20 हो गए 44, 44 और 30 हो गए 74। तो ये हो गया 7400, और 7400 को जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर में। या तो लगाओ वर्ग सेंटीमीटर या फिर लगाओ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आंसर था आकृति नंबर ए का। अब इसी प्रकार आकृति नंबर बी का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तीनों की तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये घनाभ है, घन है, न कि घनाभ। लेकिन क्वेश्चन ने ऊपर घनाभाकार कहा है, तो हमें घनाभ का ही फॉर्मूला लगाकर इसे हल करना है। तो वापस हम आंसर नंबर सेकंड के लिए करते हैं, जो कि कौन है, बी। तो बी के लिए हम लिख देते हैं घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, इसके लिए भी वही लिखनी है। सबसे पहले घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, एल का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि एल और बी और एच तीनों ही 50-50 सेंटीमीटर के हैं। घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई मतलब बी, और बी का मान भी कितना है, 50 सेंटीमीटर। इसी प्रकार घनाभाकार डिब्बे की ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है, एल बी एच का मान भी कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं आगे इस घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच, और प्लस में क्या आ जाएगा, एच एल। हमें यहाँ से हल करना है, 2 कोष्टक एल का मान 50 गुणा बी का मान भी कितना है, 50, प्लस बी का मान 50 गुणा एच का मान भी 50, प्लस एच का मान 50 गुणा एल का मान भी 50। आगे हल करें, 2 कोष्टक 50 को 50 से गुणा करेंगे तो 2500, प्लस यहाँ पर भी 2500, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 2500। 2500 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 75, 7500, और 7500 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिक्स कितना आ जाएगा, 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न ने कहा था कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो जिसका क्षेत्रफल ये किसमें बनने में जो सामग्री है वो कम लगेगी, तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है उसी में सामग्री क्या लगेगी, कम। तो नीचे लिखेंगे, अतः ए घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी, क्योंकि ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम आया है तो उसको बनाने में सामग्री भी क्या लगेगी, कम। तो नीचे लिख देंगे, अतः ए घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी। इसी प्रकार देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ये 80, 48 और 24 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला मतलब एक घनाभ है। ये क्या है, घनाभ। इस घनाभ को हमें तिरपाल से ढकना है। आगे कह रहा है कि ए से 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो एक आयताकार, ये लंबाई चौड़ाई, ये तो चौड़ाई है, और हमसे लंबाई पूछी है कि कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो लंबाई और चौड़ाई मतलब वो तिरपाल है वो एक आयत के आकार का है। किसके आकार का है, आयत के आकार का। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न को एक बार समझना होगा कि हम
एक घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक तिरपाल का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि एक घनाभाकार डिब्बे को ढकने के लिए एक तिरपाल चाहिए, वो भी कितना, 96 मीटर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार घनाभाकार डिब्बे का या सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूटकेस, घनाभाकार सूटकेस की लंबाई। सबसे पहले लिख लेते हैं घनाभाकार सूटकेस की लंबाई, घनाभाकार सूटकेस की लंबाई, और लंबाई को हम लिख लेते हैं एल बराबर कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। फिर घनाभाकार सूटकेस की चौड़ाई मतलब बी, और बी का मान दे रखा है 48 सेंटीमीटर। फिर घनाभाकार सूटकेस की ऊंचाई, एच का मान दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही सूत्र लगाना है हमें, दो कोष्टक LB प्लस BH और प्लस में HL। तो दो कोष्टक L का मान है 80 गुणा H का मान 48 प्लस 48 गुणा H का मान हो गया 24 प्लस 24 गुणा 80। हल करें तो दो कोष्टक 80 को 48 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 8 8 64, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो गए, 38। आगे आ जाएगा 1 0 प्लस ये 48 8 6, फिर आ जाएगा 6 12, 8 चौक 32 और हो गया 5, फिर आ जाएगा 11, 1152। फिर आ जाएगा 24 चौक 96, 96 और 96 हो गए 192, आगे आ जाएगा 1 0। तो आपको कुल मिला के इनको आपस में क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो दो कोष्टक इनको जोड़े तो 2, फिर आ जाएगा 5 6 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11, ये 5 6 7, 7 और 4, 7 और 4 हो गए 11, हासिल 1 9, 9 और 10 18 और 1 19, 3 4 5, 5 और 1 6, 6912। फिर 6912 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 छम 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक सूटकेस का क्षेत्रफल। अब इसे ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक तिरपाल चाहिए। अब 96 सेंटीमीटर का एक तिरपाल है, वो इस सूटकेस को ढकने के लिए, तो हम लिखेंगे कि जो तिरपाल का क्षेत्रफल है वही सूटकेस का क्या है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल और सूटकेस का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सूटकेस का क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल मतलब तिरपाल और आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो जाएगा 13,824, 13,824। यहाँ से L गुणा B का मान दे रखा है 96 बराबर हो जाएगा 13,824। अब हमें L का मान निकालना है, तो 13,824 में 96 का क्या देना है, भाग। 96 का भाग देंगे तो L का मान आ जाएगा 96 कम 96, फिर
ये भाग दे लेना आप 144 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ऐसे 100 सूटकेस है हमारे पास। कितने सूटकेस हैं 100। तो एक सूटकेस को ढकने के लिए लंबाई कितनी चाहिए 144। तो इसी प्रकार यदि हमें 100 सूटकेस को ढकना है तो हमें 144 को किससे गुणा कर देना है 100 से। तो लिखेंगे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल की आवश्यकता बराबर 1 के लिए 144 है तो 100 के लिए कितना हो जाएगा 144 और डबल जीरो आगे आ जाएगा सेंटीमीटर। अब ऊपर सेंटीमीटर है, ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमें कितने सेंटीमीटर तिरपाल चाहिए 14,400 सेंटीमीटर तिरपाल की हमें क्या होगी आवश्यकता होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।